बच्चों, हमारी यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन समाप्त हो गई थी और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित हैलाइडों के नाम आईयूपीएसी पद्धति से लिखिए तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलिलिक, बेंजिलिक और इन तीनों में भी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, वाइनिल अथवा एरिल हैलाइड के रूप में कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ हैलाइड दिए हुए हैं, कुछ एल्किल हैलाइड दिए हुए हैं और जिनका हमें आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। यानी साथ ही साथ हमें क्या बताना है, इनका वर्गीकरण बताना है कि ये किस तरीके के एल्किल हैलाइड है। यानी कहने का मतलब है कि ये एल्किल हैलाइड है या एरिल हैलाइड है, एलिलिक है, बेंजिलिक है, यानी हमें इनका वर्गीकरण भी करना है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए, पहला ये आपको कोई हाईलाइट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके से आपको कोई हाईलाइट दिया हुआ है या कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसकी एक खुली श्रृंखला बनाते हैं। तो देखिए, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ CH3, ठीक है, CH, इससे एक और जुड़ा हुआ है CH3। देखिए बच्चों, ये जो दो CH3 समूह है वो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये हो गया आपका CH, इससे जुड़ा हुआ है CH3 और ये जुड़ा हुआ है Cl, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आईयूपीएसी नामकरण लिखते वक्त आपको आईयूपीएसी के नियमों का पता होना बहुत ही जरूरी है। और आप लोगों को पता है कि जब कभी भी आईयूपीएसी नामकरण लिखा जाता है तो सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन। तो देखिए यहाँ पे ये हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब हम इसकी करेंगे गिनती और देखिए गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से इस हैलोजन को कम अंक मिले, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, क्लियर है। अब देखिए, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि जब किसी भी हैलाइडों का या हैलाइड व्युत्पन्न का जब हम लोग नामकरण करते हैं तो हैलोजन को प्रतिस्थापी के रूप में लेते हैं। तो देखिए इसका नामकरण क्या हो गया, इसका नामकरण हो गया 2 क्लोरो। देखिए बच्चों, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो समूह, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मेथिल। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 2 क्लोरो 3 मेथिल और 1 2 3 4 4 कार्बन वाली श्रृंखला को बोलते हैं ब्यूटेन। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, क्लियर है। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये एल्किल हैलाइड है। और ये कैसा एल्किल हैलाइड है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्लोरीन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई है। भाई ये कैसा कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या हो गया, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गया, क्लियर है। चले आगे, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए, इसको मैं खोल के लिखती हूँ CH3 CH2 CH, इससे जुड़ा हुआ है एक ये मैथिल समूह, फिर CH। अब देखिए इससे एक क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह। देखिए बच्चों, C2H5 एथिल समूह है और इसे मैं खोल के ऐसे लिख सकती हूँ CH2 CH3, इस तरीके से लिख सकती हूँ और ये हो गया Cl, ठीक है, लिख सकती हूँ। अब देखिए इसका हम लोगों को नामकरण करना है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। लीजिए भाई बच्चों, देखिए ये हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने क्या कर लिया, चयन। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से इसे कम अंक मिले। तो यहां से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 3 क्लोरो। 4 पे जुड़ा हुआ है मैथिल समूह, तो 3 क्लोरो 4 मैथिल। देखिए बच्चों, 3 क्लोरो 4 मैथिल। और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन, ठीक है। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब ये किस तरीके का हमारा हैलाइड है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये भी हमारा क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन से हमारी क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। भाई ये भी एल्किल हैलाइड है, पर ये कैसा एल्किल हैलाइड हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ये हमारा द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गया, क्लियर है, आया समझ में। चलिए अगला देखिए, CH3 CH2, इस कार्बन से एक जुड़ा हुआ है, इधर देखिए CH2I और इससे 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, CH3 CH3। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 और इस कार्बन से ये 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, फिर CH2I।
ठीक है, इसमें भी यही नियम लगेगा। ये हम लोगों ने लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, यहाँ से गिनती शुरू होगी 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, अब देखिए 1 आयोडो, 1 पे आयोडो समूह जुड़ा हुआ है, ये हो गया 1 आयोडो, 1 आयोडो। और देखिए 2 नंबर पे 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो 1 आयोडो 2 2, देखिए बच्चों ध्यान देना, 2 2 डाई मैथिल, क्या हो जाएगा? 2 2 डाई मैथिल। और 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला को बोलते हैं ब्यूटेन, क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, भाई 1 पे जुड़ा हुआ है आयोडो और 2 पे 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया 1 आयोडो 2 2 डाई मैथिल ब्यूटेन। और देखिए ये क्या है? ये भी एल्किल हैलाइड है। और ये कैसा एल्किल हैलाइड है? ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, क्योंकि देखिए आयोडीन जो है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या हो गया बच्चों? ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो गया। क्लियर है? चले आगे, चलिए अगला देखिए, अगला देखिए CH3, इस कार्बन से देखिए 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, ये 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। इसके बाद CH2 CH, इससे जुड़ा हुआ है C6H5 और यहाँ जुड़ा हुआ है Br, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, मुख्य श्रृंखला किसको लेंगे? तो देखिए ये तो फेनिल समूह है कोई, यानी कोई बेंजीन वाले जुड़ी हुई है यहाँ पे। अब आप लोग ध्यान दीजिए, मुख्य श्रृंखला हम वो लेंगे जिसमें कि ये हैलोजन आ रहा हो। भाई मुख्य श्रृंखला वो श्रृंखला होगी कार्बन की जिसमें हैलोजन जुड़ा हुआ हो, यानी इसे हम मुख्य श्रृंखला के रूप में लेंगे। ले लिया, गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से कि क्या हो? हैलोजन को कम अंक मिले। तो 1 2 3 4, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम देखिए 1 ब्रोमो। देखिए बच्चों 1 ब्रोमो। अब देखिए बेटा ये मैथिल समूह है और इसको बोलते हैं फेनिल समूह, तो देखिए 1 ब्रोमो, इसके बाद 3 3 डाई मैथिल, 2 मैथिल समूह है ना, 3 3 डाई मैथिल। और 1 पे जुड़ा हुआ क्या है? फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, 1 फेनिल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, 3 3 डाई मैथिल, 1 फेनिल, 1 पे फेनिल समूह है, और 4 कार्बन की श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, ठीक है। और देखिए बच्चों ये कैसा हैलाइड है हमारा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बेंजीन वाले से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से Br जुड़ी हुई है, तो ये हमारा क्या हो गया? बेंजिलिक हैलाइड। क्या हो गया? बेंजिलिक हैलाइड। ये हमारा बेंजिलिक हैलाइड हो गया। और बेंजिलिक हैलाइड भी कैसा? द्वितीयक बेंजिलिक हैलाइड, क्योंकि ये कार्बन कैसा है? द्वितीयक कार्बन है, तो ये हो गया द्वितीयक बेंजिलिक हैलाइड। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा द्वितीयक बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्या है। देखिए अगला इसको देखिए, CH3 CH, इससे जुड़ा हुआ है ये मैथिल समूह, फिर CH, इससे जुड़ा हुआ है CH3, और ये क्या है? Br, ठीक है। वही लीजिए भाई, लंबी कार्बन श्रृंखला का मैंने चयन कर लिया, गिनती यहां से शुरू होगी 1 2 3 4, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मैं इधर लिख रही हूँ, इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो। देखिए बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मैथिल, 2 ब्रोमो 3 मैथिल। भाई 2 पे तो ब्रोमो है, 2 ब्रोमो 3 मैथिल, और 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। और देखिए किस तरीके का एल्किल हैलाइड है ये एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, क्योंकि ब्रोमीन द्वितीयक कार्बन से जुड़ी है, तो ये हो गया हमारा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या हो गया? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। आया बच्चों समझ में? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों इसे देखिए, CH3C, कार्बन से 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं, मैं इसे ऐसे लिख दूं CH2 CH3, 2 एथिल समूह है ये, CH2 CH3, 2 एथिल समूह मैंने जोड़ दिए। फिर यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2 Br, ठीक है। अब बच्चों देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इसमें ये 4 कार्बन वाली सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी, ठीक है। गिनती यहाँ से शुरू होगी 1 2, ये 3, ये 4। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, अब हम जब नामकरण लिखते हैं तो हमें एक नियम और याद रखना पड़ता है, वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए
जब प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब है अल्फाबेटिकली जो वर्ड पहले आता है उससे शुरू होने वाला जो प्रतिस्थापी है, यानी उस पहले शुरू होने वाला जो प्रतिस्थापी है उसको हम पहले लिखेंगे। देखिए समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो मैथिल शुरू होता है एम से, एथिल शुरू होता है ई से और ब्रोमो शुरू होता है बी से। तो सबसे पहले हम ब्रोमो को लिखेंगे। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 2 पे देखिए, 2 पे 2 प्रतिस्थापी है। सबसे पहले हम एथिल को लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। तो 2 एथिल 2 मैथिल, 2 एथिल 2 मैथिल। और इसमें कितने कार्बन है श्रृंखला में, 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। क्लियर है, चलें आगे। चलिए अब देखिए ये कैसा हैलाइड है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये एल्किल हैलाइड है और प्राथमिक कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या हो गया, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्लियर है, चलिए अगला देखिए। देखिए CH3C इससे जुड़ा हुआ है Cl और एक ये एथिल समूह जुड़ा हुआ है CH2 CH3, ये यहाँ पे CH2 और ये CH3। ठीक है, अब देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखिए, इसमें ये वाली कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी होगी। अब गिनती कहीं से भी शुरू कर दीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। भाई पहले क्लोरो आएगा, अल्फाबेटिकली C पहले आता है। 3 क्लोरो 3 मैथिल, 3 क्लोरो 3 मैथिल। और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तृतीयक कार्बन से क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो ये हो गया तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या हो गया, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड हो गया। क्लियर है ना, चलिए आगे देखिए। अगला देखिए, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ है Cl, फिर CH2, फिर CH और इससे 2 मैथिल समूह। ठीक है, देखिए बच्चों लंबी श्रृंखला, ये वाली हमारी लंबी श्रृंखला हो गई, सीधी सीधी लंबी श्रृंखला हो गई। अब गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले C, क्लोरो C से शुरू होता है और मैथिल M से, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 3 क्लोरो। क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 5 मैथिल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3 क्लोरो 5 मैथिल। कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, यानी हेक्स। और 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हेक्स 2 ईन, हेक्स 2 ईन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से ही जुड़ी है। यानी कहने का मतलब है ये जो sp2 संकरित कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही क्लोरीन जुड़ी है, तो ये हो गया हमारा वाइनिलिक हैलाइड। क्या हो गया, ये हमारा वाइनिलिक हैलाइड हो गया। आया समझ में, चलिए अगला देखिए बच्चों, अगले को देखिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CHC, इससे जुड़ा हुआ है एक तो Br, ब्रोमीन जुड़ी हुई है, एक इससे जुड़ा हुआ है मैथिल समूह और एक ये मैथिल समूह। लीजिए भाई बहुत आसान है, लीजिए ये लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। इसमें भी हम लोगों ने गिनती कहाँ से शुरू होगी, जहाँ से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। देखिए मुख्य श्रृंखला में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हमें वहाँ से गिनती शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। तो लीजिए भाई 1 2 3 4 5, तो देखिए क्या नाम होगा, 4 ब्रोमो 4 मैथिल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 4 ब्रोमो 4 मैथिल। अभी कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो पेंट 2 ईन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करना। 4 पे क्या है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो 4 मैथिल, 5 कार्बन की पेंट और 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 ईन। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है उससे Br जुड़ा हुआ है, यानी ये हो गया हमारा एलिलिक हैलाइड। क्या हो गया, एलिलिक हैलाइड हो गया।
और एलिलिक हैलाइड की भी हम लोग बात करें तो देखिए कैसा एलिलिक हैलाइड है ये हमारा तृतीयक एलिलिक हैलाइड है। कैसा एलिलिक हैलाइड है? तृतीयक एलिलिक हैलाइड। चले आगे, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे PCl C6H4, इसका मतलब है P का मतलब है पैरा पोजीशन, ठीक है। तो लीजिए भाई हम लोग बना देते हैं, ये पैरा पे Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ जुड़ा हुआ है इससे CH2 CH और ये जुड़े हुए हैं दो मैथिल समूह, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुख्य श्रृंखला के रूप में हम इसे लेंगे बेंजीन वाले को। किसको लेंगे मुख्य श्रृंखला के रूप में? बेंजीन वाले को मुख्य श्रृंखला के रूप में लेंगे और गिनती शुरू करेंगे उस कार्बन से जहाँ पे कि हैलोजन जुड़ी हुई है। तो यहाँ से गिनती शुरू होगी 1 2 3 4, ठीक है। ये 5 ये 6, यानी ये भी प्रतिस्थापी के रूप में और ये भी यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 क्लोरो, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो, 1 क्लोरो। 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? देखिए अब हम इस प्रतिस्थापी को नाम देंगे। तो देखिए बच्चों इस इतने बड़े प्रतिस्थापी को जब नाम देंगे तो इसका नाम हम ब्रैकेट में लिखेंगे और देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे तो ये इसकी लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई 1 2 3, यानी 2 पे मैथिल है तो इसका नाम हो गया 2 मैथिल, 2 मैथिल और 3 कार्बन वाले को बोलेंगे प्रोपिल। तो देखिए बच्चों ये वाला प्रतिस्थापी हो गया 2 मैथिल प्रोपिल। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 मैथिल प्रोपिल। क्या लिख देंगे? 2 मैथिल प्रोपिल और मुख्य श्रृंखला हमारी क्या है? बेंजीन। लीजिए बेंजीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी ये बेंजीन वाले है इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया? एरिल हैलाइड। बच्चों क्या हो गया? ये हमारा एरिल हैलाइड। आया समझ में? अगला देखिए, एम का मतलब है मेटा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है CH2Cl, ये जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे है CH2, फिर C और इससे जुड़े हुए हैं 3 मैथिल समूह। अब देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, यहाँ पे भी मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में हम इस बेंजीन को लेंगे। अब गिनती यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोमैथिल। ये क्लोरोमैथिल समूह है। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोमैथिल, यानी 1 नंबर पे क्लोरोमैथिल है 1 क्लोरोमैथिल और 3 नंबर पे देखिए, इस 3 नंबर पे ये पूरा प्रतिस्थापी है और इस प्रतिस्थापी का नाम देखिए क्या होगा? 1 2 3, इस प्रतिस्थापी का नाम होगा 2 डाईमेथिल प्रोपिल। क्या होगा? 2 डाईमेथिल प्रोपिल, 2 डाईमेथिल प्रोपिल है ये। तो लीजिए 3 और यहाँ आ जाएगा 2 डाई, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 2 डाईमेथिल प्रोपिल, 2 डाईमेथिल प्रोपिल और ये आ जाएगी हमारी बेंजीन। क्या आ जाएगी? बेंजीन। और देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये कैसा हैलाइड है हमारा? ये हमारा हो गया बेंजिलिक हैलाइड। क्या हो गया? बेंजिलिक हैलाइड हो गया, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। और बेंजिलिक हैलाइड में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेंजिलिक हैलाइड भी कैसा हो गया? प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड। कैसा हो गया? प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड हो गया। आया समझ में? चलिए आगे देखिए। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे O का मतलब है ऑर्थो। देखिए यहाँ ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है Br और यहाँ CH CH2 CH3 और इससे जुड़ा हुआ है ये CH3। अब देखिए मुख्य श्रृंखला तो ये बेंजीन हो गई। गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? देखिए 1 2 3, 2 पे जुड़ा हुआ है 1 मैथिल प्रोपिल, 1 मैथिल प्रोपिल और ये बेंजीन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बेंजीन वाले से सीधा हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये भी क्या हो गया हमारा? एरिल हैलाइड। देखिए बच्चों क्या हो गया? ये भी हमारा क्या हो गया? एरिल हैलाइड, ठीक है। तो ये आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आप लोगों को IUPAC के नियम पता होना चाहिए और जब अगर IUPAC के नियम आपको पता है तो आप बहुत आसानी से ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए,
निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए। देखिए बच्चों, अब कुछ यौगिक दिए हुए हैं और उनके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, वही इनकी ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे। CH3 CH, इससे जुड़ा हुआ है Cl, ये CH3 और ये जुड़ा हुआ है Br। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वही लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन लीजिए। भाई हमने लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब गिनती कहाँ से शुरू करें, तो अब हमें ध्यान में रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए बच्चों, जो ये ब्रोमीन है ये स्टार्ट होता है B से, और ये जो क्लोरीन है वो स्टार्ट होता है C से, यानी ब्रोमो B से, क्लोरो C से। तो हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, इधर से। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। देखिए क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 ब्रोमो, भाई 2 पे ब्रोमो है ना, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। देखिए बच्चों, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए इसको देखिए, CH, इससे जुड़े हुए हैं ये 2 फ्लोरीन, फिर C, इससे जुड़ा हुआ है BrClF। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कोई यौगिक है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। गिनती यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि अल्फाबेटिकली देखें तो ब्रोमो B से आता है, तो ये 1, ये 2। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। देखिए 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और 1 2 2। देखिए बच्चों 1 2 2 ट्राई, 1 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, 3 बार है ना ट्राई फ्लोरो। बच्चों वापस ध्यान दीजिए, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, 3 बार है ना फ्लोरीन, 1 2 3 3 बार है, तो ट्राई फ्लोरो, फ्लोरो है, ट्राई फ्लोरो, और 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एथेन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। चलिए अगला देखिए, चलिए इसे लिखते हैं CH2, इससे जुड़ा हुआ है Cl, ये C ट्रिपल बॉन्ड C CH2Br। ठीक है, लीजिए भाई लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। गिनती यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4, यानी 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट। अब देखिए 2 नंबर के बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ब्यूट 2 आइन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। चले आगे, चलिए अगला देखिए। बच्चों इस यौगिक को, C कार्बन से जुड़ा हुआ है Cl और 3 जुड़े हुए हैं CCl3। देखिए मैं इसको कैसे खोल के लिख सकती हूँ, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, CCl Cl Cl। ठीक है, C ये क्लोरीन, इससे जुड़ा हुआ है CCl3 और ये CCl Cl और ये Cl। ठीक है, अब देखिए ये इसमें क्या हो गई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। गिनती शुरू करो, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होगा, आईयूपीएसी नाम 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3। ठीक है, कितनी बार है, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा हेप्टाक्लोरो। ठीक है, हेप्टाक्लोरो। और 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ट्राइक्लोरोमेथिल, ये ट्राइक्लोरोमेथिल समूह होता है, तो 2 ट्राइक्लोरोमेथिल। और कार्बन श्रृंखला में, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेन। ये देखिए इससे जुड़ा हुआ ही रहता है प्रोपेन। ठीक है, मैं नीचे लिख रही हूँ प्रोपेन। तो देखिए 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो 2 ट्राइक्लोरोमेथिल प्रोपेन। देखिए बच्चों वापस लिख रही हूँ मैं इसका नाम, यहाँ पे 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हेप्टाक्लोरो 2 ट्राइक्लोरो मेथिल प्रोपेन। ये प्रोपेन इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने वापस लिख दिया इसका नाम, ये इसका क्या हो गया, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। चलें आगे, चलिए आगे देखिए, CH3
सी। इस कार्बन से दो ये समूह जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, ठीक है। ये लीजिए दो समूह जोड़ देते हैं जिनके पैरा पे क्या है, पैरा पे क्लोरीन जुड़ी हुई है। लीजिए भाई मैंने ये दो समूह जोड़ दिया, ये पैरा पे क्लोरीन। फिर इससे जुड़ा हुआ है CH3Br, ठीक है। खोल के लिख दिया मैंने इसे। लीजिए भाई ये क्या हो गई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। गिनती यहां से शुरू होगी 1 2 3 4, यानी ये हो गया 2 ब्रोमो, ये हो गया 2 ब्रोमो। और 3 पे देखिए 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ये दो समूह जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए हम काम में लेंगे 20। क्या काम में लेंगे, 20, ठीक है। तो 3 3 देखिए बच्चों 2 ब्रोमो 3 3, दो बार है ना 3 3, 2 ब्रोमो 3 3 20। अब देखिए क्या लिखेंगे इनका नाम, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम है 4 क्लोरोफेनिल, 4 क्लोरोफेनिल, 4 क्लोरोफेनिल। और कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन वाली श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 3 20, दो बार है ना 3 3 20, 4 क्लोरोफेनिल ब्यूटेन। ये इसका क्या हो गया, यूपीएससी नाम। अगला देखिए, इसको देखिए CH डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ है एक Cl, और एक देखिए ये समूह जुड़ा हुआ है जिसके पैरा पे आयोडीन है, ठीक है। और ये यहाँ पे कार्बन, इससे जुड़े हुए हैं 3 मैथिल समूह। क्या जुड़े हुए हैं, 3 मैथिल समूह। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, इसमें भी ये मुख्य श्रृंखला हो गई, मुख्य श्रृंखला हो गई। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, क्लोरो है, सी से शुरू होगा, ये मैथिल समूह है। और देखिए बच्चों इससे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 4 आयोडो, 4 आयोडो, आई से शुरू होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए इसका नाम क्या लिखेंगे हम, देखिए इसका नाम हो जाएगा, गिनती यहां से 1 2 3 4, तो देखिए 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। इसके बाद देखिए बच्चों ये तो हमारा क्या होगा भाई, ये आयोडोफेनिल समूह है ना, तो हम पहले इसको लिखेंगे 1 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 1 पे जुड़ा हुआ है 4 आयोडोफेनिल, 4 आयोडोफेनिल, 4 आयोडोफेनिल। फिर 3 3 डाईमेथिल, 3 3 डाईमेथिल, और 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन, ब्यूट, और 1 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है ब्यूट 1 इन। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, 1 क्लोरो, फिर 1 पे जुड़ा हुआ है 4 आयोडोफेनिल समूह, 3 3 डाईमेथिल, और ये 4 कार्बन ब्यूट, और 1 के बाद डबल बॉन्ड है ब्यूट 1 इन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। देखिए बच्चों अब कार्बनिक यौगिकों की हमें संरचना बनानी है। पहला क्या है, 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन, ठीक है। तो देखिए मुख्य श्रृंखला क्या है, पेंटेन, 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 क्लोरो 2 नंबर पे क्लोरो है, और 3 मैथिल 3 नंबर पे क्या है, मैथिल है, ठीक है। लो कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो, कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, ये चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। ये बन गया हमारा 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन, ठीक है। आगे देखिए, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, अरे भाई सीधा सीधा बेंजीन वाले हैं, पैरा ब्रोमो और ये क्लोरो बेंजीन, कितना आसान है। अगला देखिए, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, देखिए बच्चों साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन हमने बना दी, साइक्लोहेक्सेन बना दी। 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, और 1 2 3 4, 4 पे क्या है, एथिल समूह, कितना आसान था। अगला देखिए, 2 पे जुड़ा हुआ है 2 क्लोरोफेनिल, और 1 पे है आयोडो ऑक्टेन, ऑक्टेन यानी 8 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, ठीक है, 8 कार्बन की है। इसमें देखिए बच्चों 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरोफेनिल। लीजिए भाई ये समूह हो गया हमारा 2 क्लोरोफेनिल, हो गया 2 नंबर पे 2 क्लोरोफेनिल हो गया। देखिए 1 2 2 नंबर पे 2 क्लोरोफेनिल हो गया, और 1 नंबर पे जुड़ी हुई है आयोडीन। लीजिए भाई अब इनके संयोजकता पूरी कर दो कार्बन की, ठीक है, कितना आसान था। चलिए आगे देखिए, अब इसे देखिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन, देखिए ब्यूटेन है 1 2 3 4,
2 ब्रोमो यानी 2 पे ब्रोमो लगा दो, ठीक है। तो ये CH3 CH, यहाँ CH2 CH3, ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। देखिए बच्चों कार्बन की संयोजकता चेक कर लेना, कार्बन की संयोजकता 4 ही होनी चाहिए, कहीं 4 से ज़्यादा हो जाए और कहीं कम हो जाए, ये एक बार आप लोग देख लेना। वैसे देखिए मैंने पूरी की है, कार्बन की संयोजकता पूरी है। आगे देखिए 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन, हेप्टेन है यानी 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 कार्बन हो गया। 4 नंबर पे क्या है, तृतीयक ब्यूटिल, 1 2 3 4। देखिए बच्चों ये तृतीयक ब्यूटिल समूह होता है, ये जो समूह है देखिए इस तरीके से, ये तृतीयक ब्यूटिल समूह होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है तृतीयक ब्यूटिल। तो तृतीयक ब्यूटिल समूह है और 3 पे है आयोडो, 3 नंबर पे आयोडो। लीजिए भाई संयोजकता पूरी कर दो, कार्बन की CH3 2 आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ भी H, यहाँ CH3 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 CH2 CH2 CH3। लीजिए भाई कितना आसान था। आगे देखिए 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। बेंजीन के 1 नंबर पे ब्रोमो है, ठीक है, 4 नंबर पे 1 2 3 4, 4 नंबर पे द्वितीयक ब्यूटिल है। देखिए बच्चों इसे कहा जाता है द्वितीयक ब्यूटिल, ये द्वितीयक ब्यूटिल समूह है और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, ठीक है। लीजिए भाई कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो, CH3 यहाँ पे हो जाएगा, ये H आएगा, यहाँ CH2 और ये CH, ठीक है। अगला देखिए 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन, ब्यूटूइन है, तो देखिए ये हो गया हमारा ब्यूटूइन और 1 पे और 4 पे क्या है, डाई ब्रोमो, तो ये हो गया 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन, ठीक है। ये H, इधर भी H CH2, क्लियर है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने अभ्यास प्रश्नों में से 3 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और देखिए बच्चों आप इन IUPAC नामकरण की प्रैक्टिस कीजिए और दिए गए IUPAC नामकरण से संरचना बनाना भी सीखिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसमें सुधार आएगा और IUPAC नामकरण लिखने में आपको मज़ा आएगा और बहुत आसानी भी होगी, ठीक है। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।